नमस्कार दर्शकों, आज हम रामायण का दूसरा एपिसोड लेके आए हैं जिसमें वाल्मीकि जी ने पूछा था नारद जी से कि मुझे एक महाकाव्य लिखना है और उसके लिए मुझे कैसा इंसान चाहिए। आइए देखते हैं। भगवान, इस समय इस संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रियदर्शन कौन है? धैर्य युक्त, काम क्रोधादि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कंठ अभिलाषा है और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। तो फिर नारद जी ने श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, हे मुने, आपने जिन बहुत से और दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नियत स्वभाव, अति बलिवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे श्री राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनकी गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशाली हैं। उनकी अंगों का विन्यास सम है। वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्मज्ञ, सत्यप्रीति, परोपकारी, कीर्ति युक्त, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान और सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन स्वरूप धर्म के रक्षक, सब जनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हैं। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभाशाली, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले और लौकिक और अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। वे सब गुणों से युक्त और कौशल्य के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदृश, प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालाग्नि के समान है। वे दान में कुबेर के समान तथा सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म है। तो ऐसे नारद जी ने श्री राम जी के गुणों का वर्णन किया। तो जब हम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, तो जब हम राम राम बोलते हैं कि भाई साहब राम राम, तो हम क्यों ऐसा बोलते हैं? ताकि जो राम में जितने भी गुण हैं उसमें से कुछ गुण हम में भी आ जाए। राइट? हमें अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। क्यों? ताकि उनके गुण भी हमारे अंदर आ जाए। राइट? तो इस तरह से आज हमने देखा कि राम जी में कितने गुण थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको कोई बात अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।